Hello friends, welcome again on my YouTube channel Literature Quest. So friends, हमारा आज का टॉपिक है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है जो कि पब्लिश हुई थी 1850 में। तो चलिए जानते हैं द प्रिल्यूड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले द सबटाइटल ऑफ द पोयम द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। Most of the time in exam, this question was asked that what is the subtitle of the prelude? Then our answer will be the growth of a poet's mind. And prelude is the first part of the poem The Recluse. अब थोड़ा सा जानते हैं द रिक्लूज के बारे में। द रिक्लूज विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम थी। हालांकि ये पोयम उन्होंने लिखी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ सोचा था कि वो द रिक्लूज नाम की एक फिलोसफिकल पोयम लिखेंगे और वो इस पोयम को 3 पार्ट्स में लिखेंगे। तो पहला पार्ट जो था उसका द रिक्लूज का जो फर्स्ट पार्ट है वो द प्रिल्यूड है। और ये प्रिल्यूड जो है एक इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा गया था इसी पोएम के सेकंड पार्ट द एक्सकर्जन के लिए। एंड सेकंड पार्ट द एक्सकर्जन पब्लिश्ड इन 1814। थर्ड पार्ट अनफॉर्चुनेटली कभी लिखा ही नहीं गया रिक्लूज, तो ये प्रिल्यूड रिक्लूज का ही फर्स्ट पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 14 बुक्स। प्रिल्यूड में 14 किताबें हैं और ही वर्क ऑन इट एट इंटरवल्स फॉर मोर देन 40 ईयर्स। 40 साल से ज्यादा वर्ड्सवर्थ ने इस पे काम किया। 1798 में उन्होंने इस पोएम को लिखना शुरू कर दिया था। अब थोड़ा सा जानते हैं इस पोएम की क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, इसकी एक टेक्सचुअल हिस्ट्री के बारे में कि कब इसको लिखना शुरू किया, देन किस तरीके से ये आगे बढ़ी। तो इन 1798 ड्राफ्ट्स वर रिटन। सोचा गया कि ये 3 पार्ट्स में होगा जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था। Then in 1799 a short version of this poem published. In 1805 he wrote the whole poem but without title. It is only he only gave it a name, a poem to Coleridge. The original title The Prelude was given by his wife Mary Hutchinson and in 1839 last full scale revision इस poem का हो गया था। And in 1850 the poem finally printed after 10 weeks of his death। ये chronological आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। In 1805 Prelude has 13 books but in final version it has 14 books। 1805 में जब ये कंप्लीट हुई थी तो इसमें 13 बुक्स थी, लेकिन फाइनल वर्जन जो द प्रिल्यूड का 1850 में पब्लिश हुआ उसमें 14 किताबें हैं। एंड उन 14 बुक्स में जो पहली बुक है उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड की और अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज का डिस्क्रिप्शन दिया है। और जो लास्ट बुक है उसका टाइटल है द कंक्लूजन। एंड ये जो पोएम है लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। एंड इट इज ऑटोबायोग्राफिकल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज ये पोएट के खुद के बारे में, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल। और साइकोलॉजिकल क्योंकि इसमें हमारा माइंड की किस तरीके से ग्रोथ होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं उस बारे में बताया गया है। स्पिरिचुअल बिकॉज नेचर की जो इनर जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, दैट्स वाई स्पिरिचुअल। एंड इंटेलेक्चुअल जो माइंड है हमारा या किसी भी इंसान का, उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो किस तरीके से काम करती है, दैट्स वाई इट इज अ इंटेलेक्चुअल पोएम। एंड द फर्स्ट 2 पार्ट्स डील विद चाइल्डहुड एंड बॉयहुड एक्सपीरियंसेस। पहले और दूसरे पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी है उनके चाइल्डहुड एंड बॉयहुड एक्सपीरियंसेस का, और जो बाकी के पार्ट्स हैं वो एम्फोसाइज करते हैं ग्रोथ ऑफ माइंड पे। एंड जो वर्ड्सवर्थ ने लिखना पोएम स्टार्ट किया था 1798 में वो कुछ और थे। एंड लिखते लिखते 1805 में जब ये पोएम कंप्लीट हुई तब तक उनके माइंड का इतना ग्रोथ हो चुका था कि वो कुछ और ही बन चुके थे, क्योंकि तब से लेके उस टाइम तक जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो सब उस पोएम में लिखा गया है। So friends, let's summarize what we have learned today about poem The Prelude। तो आज हमने पढ़ा कि ये जो पोएम है द प्रिल्यूड वो पब्लिश हुई थी 1850 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पब्लिश इन 1850 एंड इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पोएम
and collection of 14 books completed in 1805. Wordsworth gave the title Growth of Poet's Mind to Coleridge, and Mary Hutchinson gives his original title. एंड दिस पोएम वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स, और ये पोएम जो है वो पोस्थ्यूमसली पब्लिश हुई थी, और ये एक कलेक्शन है 14 किताबों का। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट बायोग्राफी के बारे में एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज वो वीडियो जाके देखें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। So friends, thank you for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel Literature Quest.